Singing lesson is a story about a girl's breakup. ब्रेकअप मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ सर। ठीक है, तो आजकल का बच्चा लोग को जाने नहीं जाने ब्रेकअप का मतलब जरूर जानता है। तो इस स्टोरी में एक लड़की का ब्रेकअप होता है, यही कहानी है। ठीक है, सो जिसका ब्रेकअप होता है, ओके, उसका नाम है मिस मिडोज। मिस मिडोज, MADOWS, मिस मिडोज। तो ये कौन है? दिस लेडी जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो एक स्कूल की टीचर है। जैसे अग्रसेन एक स्कूल है, वैसे स्कूल है, लेकिन यहाँ इट्स ए सिंगिंग स्कूल। मतलब आपके स्कूल में तो स्टोरी बुक, ये सब लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ाई होता है, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें म्यूजिक क्लासेस होता है। ठीक है, सो मिस मिडो इज ए टीचर इन ए म्यूजिक स्कूल. So this is a very old story. This is a story during Second World War. मतलब आज से 70 साल पहले का कहानी है. Then technology has not developed. Then methods of communications was still not so modern. So people used to send message through letter, and those letters which used to reach very fast, they were called as telegram. Not the telegram app that you have in your phone, the method of sending letter called telegram. Okay, so this lady Miss Mido goes to school to teach. The moment she goes to school, in the school only she receives a telegram, or she receives a telegram probably before going to school, we don't know that. उसको एक टेलीग्राम मिला, उसमें लिखा हुआ है, it is written in the telegram, the boyfriend has written. किसका बॉयफ्रेंड? मिस मिडोज का. वेरी गुड. तो मिस मिडो का बॉयफ्रेंड नहीं, हम लोग यूज करेंगे वर्ड फियोन्से, बिकॉज बुक में लिखा है शी वाज एंगेज्ड. एंगेजमेंट के बाद तो बॉयफ्रेंड फियोन्से हो जाता है ना, शादी के बाद हस्बैंड हो जाता है, बच्चा होने के बाद गोलू का पापा, तो ये सेकंड स्टेज है. तो दिस फियोन्से, फियोन्से या सी फियोन्से, सी लड़की को बोलते हैं, से लड़का को. So this fiance has said that sorry, I cannot get married to you. I'm not a marrying type. मतलब हम शादी करने वाले नहीं है. मतलब शादी करने वाले नहीं, इन द सेंस वो नामर्द नहीं है वो मर्द ही, is a man, but he is not with the mindset of going into marriage. जैसे सलमान खान है, वो सब कुछ करता है, शादी नहीं करता है, तो वो is not a marrying type. Marrying type मतलब उसको, मतलब there's a word for youth called commitment phobia. वो लोग सब कुछ कर लेगा, रात बिता लेगा, लेकिन उन लोग को कमिटमेंट से फोबिया है. मतलब उससे उन लोग को बहुत मतलब अजीब लगता है. सो दिस मैन सेज आई दिस मैरिज फील्स मी विद डिस्गस्ट. ये लिख के लड़की को लेटर भेज देता है. ठीक है, तब मिस मिडो शी इज गोइंग टू स्कूल टू टीच. और मिस मिडो, आप लोग के लैंग्वेज में बोले तो, अपना ये एंगेजमेंट का कहानी पूरा फैला दी है. ये वर्ड हम आप बच्चा लोग से सीखे, फैला देना. So she has made her engagement famous in the school. The teachers know, the headmistress knows, the student in the class knows कि मैम का तो एंगेजमेंट हो गया. अब अगर पता चलेगा कि मैम का ब्रेकअप हो गया, तो बेइज्जती होगा ना सबके सामने, नहीं होगा? गाना गाएगी आज मेरे सैया से ब्रेकअप हो गया, थोड़ी ना गाएगी. तो ब्रेकअप इज नॉर्मली अ सोशल इशू. तो अब ये बहुत डिस्टर्ब्ड होके क्लास में जाती है. क्लास में जाने से पहले जो भी इसको देखता है, उसको लगता है कि अब ये हमसे पूछेगा तुम्हारा ब्रेकअप क्यों, हालांकि किसी को भी पता नहीं है ब्रेकअप के बारे में. सो मिस मिडो गोज टू टीच इन द क्लास, एंड टुडे शी हैज गिवन होमवर्क. जैसे हम होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क दी थी कि आज वो लोग जो गाना प्रैक्टिस करेगी, वो एक बहुत हैप्पी सॉन्ग होगा. इज द टाइम टू डिस्को, ऐसा कुछ गाना होगा, बल्ले बल्ले वाला गाना. लेकिन सिंस उसका ब्रेकअप हो गया है, वो उदास है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, डिसअपॉइंटेड है, वो बोलती है चलो आज ये लेसन चेंज, आज दुख का गाना होगा. अब बच्चा लोग प्रिपेयर करके आया है,
फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करके जाए, मैम बोले आज ज्योग्राफी का एग्जाम है, तो बच्चा मतलब अच्छा कौन सा क्लास के बच्चे हैं यहाँ, 3, 4, 5 के बच्चे लोग, एक मतलब वो लोग शायद स्कूल में भी पढ़ते, ये म्यूजिक टीचर है तो उन लोगों का ये क्लास ले रही है, ठीक है, पियानो है सामने, ठीक है, और आज बच्चे बने बच्चियां, इट्स अ गर्ल्स स्कूल लाइक अग्रसेन, सो द गर्ल्स आर वेरी डिस्टर्ब्ड, क्यों मैम उनसे सही से बात नहीं कर रही है, डेली मैम हंस हंस के बोलती थी, सब बच्चे उनको फूल देते थे, बच्चियां यूज्ड टू पुट इट इन अ ड्रेस, यहाँ रखने का जगह था, आज वो एकदम फूल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सबको टेंशन हो रहा है, सब छोटी छोटी बच्ची लोग ना, एक बच्ची तो रोने ही लगी मैम का ये रूड बिहेवियर देख के, वो लोग आप लोग की तरह मैच्योर नहीं थे, हम तो बच्चे लोग से सुने हम तो मैम को रुला देते हैं, आई हर्ड स्टूडेंट सेइंग, यहाँ मैम के रोने से बच्चे रो रहे हैं, क्या हम एक स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाते हैं, यहाँ एक स्कूल है सेंट थॉमस चर्च, उसमें से हम कितना बच्चा लोग के कहते सुने आज तो मैम को रुला दिए, सच में रो दी, एकदम आंसू आया, हम कुछ नहीं बोलते, हम सुनते, खैर आई एम नॉट हियर टू जज कि सही है कि गलत, जिसको जो जिसको मन रुलाए, खैर, तो ये मैम अपने बिहेवियर से अननोइंगली बच्चे लोग को फ्रस्ट्रेट करती है, अब वो ना जोश में ना वो गाना सबको गाने बोल रही है, कौन गाना, उदास भरा। हाँ, दर्द दिलों के कम हो जाते तुम और हम हो जाते, ये सब टाइप का कुछ इस तरह, मेरी पलके तेरी पलकों से मिलाते, मैंने उदास उदास मनु शायरी वाला, तो बच्चे लोग भी गा रहे, ठीक है, और वो बार बार बोल रही है इमोशंस के साथ गाओ, गानों को फील करो, दुख और लाओ, चेहरे पे उदासी लाओ, अब बच्चे लोग उदासी कहाँ से लाए, छोटे छोटे बच्चे, खैर उदासी, ठीक है, अब उसको बार बार याद आता है कि पहला दिन वो जब प्रपोज किया था, कैसे वो नील डाउन हुआ था, लोग चर्च से हैंड इन हैंड वापस आए थे, तो उसको ये सब याद आता है, जब एंडिंग होता है ना तो स्टार्टिंग भी याद आने लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसे ही नेचर है, फिर उसको याद आता है कि कहाँ कहाँ घूमने गई थी, किसके किससे मिली थी, कौन कौन जानता है, कब कब स्टेटस पे लगाई थी, नहीं सर ये नहीं लिखा हुआ है, कि कौन कौन किससे कब कब मिली थी, ये सब अब उसको याद आता है, फिर उसको याद आता है कि सब बच्ची लोग बोलेगे मैम क्या हुआ, आपका तो राखी होगा क्या आप, तो उसको ये सब डर लगता है कि बच्चे लोग पूछेंगे, फिर बाकी कलीग्स लोग पूछेंगे अरे आपका एंगेजमेंट हो गया था, तो उसको ये सब डर लगता है, दूसरा बात, सी इज वेरी ओल्ड ना, ओल्ड इन द सेंस कि हर एज में मैरिज का एक एज होता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी दादी से पूछिएगा, अपनी दादी से या मेरी दादी से, तो आपके उम्र में उनके एक बच्चे थे, मेरी मम्मी का 13 साल में शादी हुआ था, अगर आप लोग मेरी मम्मी के टाइम पे पैदा होती तो आप लोग का अभी शादी हो जाता, एक तो बच्चा होता, तो हर एज में मैरिज का एक अलग अलग टाइमिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल यूएस में कोई लड़की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32 के पहले शादी नहीं करती, क्यों, क्योंकि उसको जॉब करना है, उसको लाइफ में स्टैंड होना है, फिर शादी करना है, तो हर मैंने डेवलप कंट्री में शादी देर से होता, अंडर डेवलप कंट्री में शादी पहले होता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 60-70 इयर्स बैक, तब शादी बहुत जल्दी होता था, सो गोइंग बाय दैट स्टैंडर्ड मिस मिडो का उम्र बहुत ज्यादा हो गया, 30 साल की हो गई है, और उस टाइम में 30 साल मतलब बहुत ज्यादा था, आज के तरह नहीं, आज तो ऑलमोस्ट सब कोई 30 साल में ही शादी करता है, मतलब अब ग्रेजुएशन होते होते तो 25 साल होगा, ठीक है, फिर मास्टर्स करते करते 25-26 साल होगा, फिर 1-2 साल भी जॉब करेगा, तब नॉर्मली गर्ल्स नाउअडेज गेट मैरिड, बट यू आर टॉकिंग अबाउट 70 इयर्स बैक, सो 30 साल हो गया है, और तो अगर ये छोड़ा उसके हाथ से निकला तो छोरिए सुनो ध्यान से, फिर उसको कोई मुर्गा मिलेगा नहीं, वो ये सोच रही है, फिर वो सोच रही है कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, नंबर 1, ये लड़का बहुत रिच है, ये लड़का उससे यंगर है, तो हो सकता है कि आपको यंग ना मिले, या हो सकता है कोई बुढ़ा मिल जाए, हो सकता है कोई अच्छा कमाने वाला, तो ये सब वो सोच सोच के ना परेशान हो रही है, फिर वो सोच रही है कि आखिर हमसे क्या गलती हो गया, जो नॉर्मली ब्रेकअप के बाद लड़के सोचते हैं, लड़कियां खास करके सोचती है क्या हमसे गलती हो गया क्या, सो गर्ल टेंड टू टेक ऑल द ब्लेम ऑन देम व्हेन देयर रिलेशनशिप्स ब्रेक आउट, तो ये लड़की बहुत पढ़ा रही है और अंधेरे अंदर ये सब सोच रही है, मैंने ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे क्यों कर रही है, अरे क्योंकि म्यूजिक, बाकी लोग गाना गा रहे हो, पढ़ा रही है ना। हाँ वो मतलब मेरे तरह थोड़ी इंग्लिश टीचर है, वो है ना कि उसके हाथ में तो डंडा होता है, उसको बैटन बोलते हैं, BATON, बैटन मैंने स्टिक टू मैनेज
साउंड। तो वो ऐसे ऐसे करके उन लोग को सूर और ताल सिखा रही और दिले दिल में रो रही है। खैर, तब ये सोच ही रही थी कि अब हम कैसे बताएंगे, फिर सोच रही हम स्कूल छोड़ देंगे। हम क्यों स्कूल छोड़ देंगे? क्योंकि फिर सबको पता चल जाएगा उसका ब्रेकअप हुआ। यस यस, सही निकिता, क्योंकि उसका बेइज्जती होगा ना, सब लोग पूछेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है आमिर खान का फिर से डाइवोर्स हो गया है, सुने आप लोग? हाँ हाँ, हाँ हुआ नहीं है, वो बोला डाइवोर्स लेगा। मतलब वो वाइफ और हस्बैंड दोनों, मतलब अलग ऐसा रहेंगे, कुछ, वही अलग ऐसा कोई वो झगड़ा उगड़ा टाइप का नहीं है, अलग मतलब वो रहेंगे, अलग। ऐसे अलग मैंने इट्स अ रहेंगे। पोएटिक वे ऑफ सेइंग डाइवोर्स हुआ है। चोचला बोल के क्या फायदा, अलग अलग रहेंगे, मैंने बोला डाइवोर्स। अब बोल रहा नहीं हम लोग अलग अलग रहेंगे, वो सब घुमा फिरा के डाइवोर्स ही हुआ। चलिए खैर, तो अब ये सोच रही है जैसे बेइज्जती होगा। जैसे आमिर खान को भी इतना चिंता है कि वो अपने अकाउंट में वीडियो बना के लोगों को बोल रहा है कि आप लोग, मतलब ताकि फैन लोग गुस्सा ना हो कि तुम कितना, तो वो बोल रहा है वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू स्टार्टिंग, इट्स नॉट एंड, ऐसा बोलने का बात है। खैर, सो मिस मीडो को भी लग रहा है बेइज्जती का डर। इमेजिन कीजिए ना, एक बार इमेजिन कीजिए कि आप ही इंस्टा में लगाती थी, आपके मम्मी पापा भी राजी थे, ठीक है, इंस्टा में आप लगाए ही इज माय सोलमेट और क्या क्या आजकल लोग माय प्रिंस चार्मिंग लगा दिए, हो गया। 12 जाते जाते वो लड़का किसी के साथ भाग गया, भगवान करे। तो अब ऐसा हम बहुत जन को देखे हैं, मेरा स्टूडेंट लोग तो ग्रेजुएशन में पढ़ता पढ़ती यही लगाते लगाते फिर अब गायब हो जाता है लड़का। अब हम कैसे ही पूछे टीचर हो के कि क्या भाई पोटा हो गया, कुछ नहीं पूछते हैं, हम देखते हैं स्टेटस क्या। तो एक दो जन से मन तो करता है पूछ ही ले, लेकिन क्या करें। दीघा जा रहे हैं लोग, बाप रे बाप, मंदार मनी, फिर न मंदार है न मनी है, मनी भी गया मंदार भी गया। क्या, तो इसको भी ये सब का डर है। ओके, हम लोग को तो बहुत डर होता है ना लोग क्या कहेंगे, इसीलिए तो निकिता वीडियो चालू नहीं करती। उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस का बहुत डर लगता है कि लोग देखेंगे हमको कैसा लगेगा। खैर, मेरा क्लास तो 6-7 महीना बाद खत्म हो जाएगा। रियल लाइफ में ये सब होने का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे लोगों को नहीं होता है। बच्चे देखिएगा, वो मम्मी मम्मी हमको वीडियो गेम चाहिए, वो लौटने लगता जमीन में। हाँ, देखिएगा मॉल में उसको मत दिलाइए, वो वहीं रोटे लगेगा। आज बोलता है चुप रहे चुप रहे, उसको कुछ परवाह नहीं है। लेकिन बड़े लोगों को तो परवाह होता है ना, लोग क्या कहेंगे, मेरा 2 बाल सादा हो गया, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोगों को बहुत दुख होता है। तो इसको भी था, मिस मिडो भी निकिता की तरह सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, तो उसको भी बहुत डर था कि अब वो सोच, इसीलिए वो सोची थी कि अब हम एक काम करेंगे, स्कूल छोड़ देंगे। इमेजिन, लोग क्या कहेंगे चक्कर में अपना अर्निंग बर्बाद करने के लिए तैयार है। खैर, ये सब अभी सोच ही रही थी। बच्चा लोग, बुक में लिखा है नाक से उन लोग का निकल रहा था रो रो के। ओके, मतलब इतना ज्यादा रोने से यहाँ से भी निकलता है, तो निकल रहा था। अभी ये सोच ही रही थी, इतने में एक तो दूसरी क्लास की बच्ची आती, बोलती मैम मैं कम इन, बोलती यस कम इन, बोलती मैम हेड मिस्ट्रेस इज कॉलिंग यू। तो इसको लगता है कि क्या रे भाई, हेड मिस्ट्रेस क्यों बुला रही, जाती है तो हेड मिस्ट्रेस बोलती है मिस मिडोज देयर इज अ टेलीग्राम फॉर यू। तो इसको लगता है जा, मेरा कोई फियांसे सुसाइड कर लिया क्या, लड़की लोग को यही लगता है क्या। तो फिर वो लेटर खोलती है, मैंने टेलीग्राम को लेटर बोलते हैं। लेटर खोलती है, उसमें उसका बॉयफ्रेंड फियांसे, जो आप मन बोल लीजिए वुड बी हस्बैंड, वो लिखा रहता है कि सॉरी, गलती से हम ये लेटर भेजे थे। कौन लेटर? ब्रेकअप शादी नहीं वाला। करने वाला। हाँ चला गया, हाँ 26। कौन वाला लेटर? शादी ब्रेकअप नहीं वाला। करने वाला। हाँ हाँ, तो इस लेटर में बोल रहा है सॉरी, हम वो लेटर जो पहले भेजे थे ना गलती से भेज दिए थे, तो सॉरी आई वाज नॉट इन अ गुड मूड, तो फॉरगेट दैट लेटर एंड आई एम गोइंग टू बाय ऑल दिस थिंग्स फॉर अवर मैरिज। इतना तारीख को सब कुछ हम लोग का, सब जो अरेंजमेंट है मैरिज का, ये सब हो गया है। फिर से बोल रहे हैं, द बॉय हैज अगेन सेंड अ टेलीग्राम सेइंग कि आई एम सॉरी, वो लेटर जो हम भेजे थे वो हम गुस्सा में भेज दिए थे, हम मतलब मूड थोड़ा मतलब डिस्टर्ब था, इसीलिए हम ये सब लेटर भेजे थे। ऐसा कोई बात नहीं, बाकी सब मैरिज के अरेंजमेंट जो जैसा था वैसे होगा। इतना टाइम, इतना हम लोग जो जो खरीद रहे थे अपने घर से जाने के लिए, सब सही है, ठीक है। क्या हम रुकते हैं एक सेकंड के लिए और 3 यंग लड़की लोग से पूछते हैं आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? सर हम उस बंदे को छोड़ देते। अभी गुड। गुस्सा में बोल रहा है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हाँ शादी के सर। बाद झगड़ा करेगा और बोलेगा तुम निकलो मेरे घर से। अच्छा ठीक है, वेरी सर गुड। कितना बाइपोलर है।
अभी क्या एक है? कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोलेगा। अच्छा, ये एकता जूनियर क्या बोल रही है? हाँ सर, मतलब गुस्सा होगा तो रिश्ता ही तो सही गलत है सर, ऐसे इंसान अच्छा को सुनिए ना, बोलना चाहिए। हम आप लोग का बात को मानते हैं। हम ना यही 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 कहानी एक दूसरा बैच को जो आप लोग के स्कूल का उन लोग को पढ़ा रहे थे, उसमें एक गर्ल है भावना, वो 30 जन है उसमें, वो ये अकेले बोल रही है कि हम उसको फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबके सामने बोल रही है। बोले क्यों भावना? मतलब मजाक में नहीं, वो सीरियसली बोल रही है। बोली क्यों? देखिए, गुस्सा में रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। दूसरा उसका मतलब मारवाड़ी वाला फिलोसफी। बोली देखिए, एक तो मेरा उम्र हो गया, मैंने मिस मीडो का एज हो गया, दूसरा वो लड़का हैंडसम है, तीसरा वो अमीर है। तो ये बोल रही है गुस्सा गुस्सा में ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, और कुछ लोग उसको एक दो तीन जन सपोर्ट भी कर रहे हैं। खैर, आई एम नॉट सेइंग कि भावना वाज राइट के एकता वाज रॉन्ग, आई एम नॉट हियर टू जज, एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ये लड़की एक्चुअली हमको इस बात बहुत मतलब अजीब लगता है। आई हैव बीन टीचिंग इट फॉर सो लॉन्ग बट आई एम येट अनेबल टू एक्सेप्ट इट कि उसको गुस्सा ही नहीं आता है। हम ये नहीं बोल रहे गुस्सा जताती नहीं है, गाली नहीं देती है, कमीना कुत्ता साला कुछ ये ना बोले, ठीक है, कम से कम दिल में तो गुस्सा करे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा रात को खाना खा के आते हैं, खाना बच जाता है, मम्मी कुछ नहीं बोलती, मन में तो गुस्सा करती है, फोन। लेकिन ये बेचारी, ये जो छोरी है या मिस मीडिया, उसको मन में गुस्सा तक नहीं आता। खैर, तो ना अब बुक में लिखा है, बुक का पूरा लैंग्वेज यहां से चेंज है। अब बुक में लिखा है शी वाज गोइंग बैक टू द क्लास विद द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई। तितली की तरह फड़फड़ा के क्लास में जा रही है। जाते ही बोल रही है, स्टूडेंट्स लेट अस चेंज द क्लास, लेट अस सिंग ए हैप्पी सॉन्ग। अब इमेजिन कीजिए, वो बच्चे लोग है ना, एक्टर तो नहीं है कि जल्दी जल्दी इमोशन चेंज हो जाएगा। अभी मंजोलिका और अभी फिर नॉर्मल होता है ना, भूल भुलैया में वो एक बार आमी तुम्हार रक्तपान करबो, फिर नॉर्मल हो जाती है। अरे तो विद्या वालन थोड़ी है क्लास के स्टूडेंट लोग, क्लास 3 की 4 5 6 के बच्चे। तो घबरा जाती, मैम क्या पगली है, बोलती नहीं हैप्पी सॉन्ग। अब फिर से हैप्पी गाना गाने लगती है। एक गाना है दो स्टोरी में, अब वो हैप्पी गाना को खूब जोश में गाती है, उसके एकदम मतलब हैप्पी हैप्पी गाना खत्म हो जाता है, यही का खत्म हो जाता है। और आप लोग को किस चीज के बारे में सोचना है? वो ये सोचना है कि आखिर ये लड़का गुस्सा, मतलब लड़की को गुस्सा क्यों नहीं आया। इस कहानी का नाम सिंगिंग लेसन क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट सिंगिंग लेसन। मतलब वो क्लास में सिंगिंग लेसन दे रही थी ना, तो जब वो खुश थी तो खुश का गाना पढ़ा रही थी, हैप्पी सॉन्ग शी वाज सिंगिंग। व्हेन शी वाज सैड, यू रिमेंबर, शी वाज गिविंग ए सैड लेसन। दिस इज आल्सो अबाउट फेमिनिज्म, that how in those days 70 years back most women do not even think of rejection. Rejection was not a woman's mentality. This is also about कि कैसे गाना और इंसान का लाइफ लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपके फोन में अभी बहुत सारा गाना है, उसमें हैप्पी सॉन्ग भी है ना, सैड सॉन्ग भी है, राइट? होगा ही तो। आप खुशी का गाना अपने आप तब सुनते हैं जब आप खुश होते हैं, और जब जिंदगी झंड लगता है, एवरीथिंग सीम्स मीनिंगलेस, अपने आप पता नहीं वही दुख भरा गाना सुनने लगते हैं, वही। एंड इफ यू डू पेंट, यू टेंड टू पेंट विथ वेरी डार्क कलर्स। व्हेन यू आर हैप्पी, अपने आप ही आप हैप्पी कलर चूज करते हो, ये अनकॉन्शियसली होता है। देखिएगा, व्हेन यू आर हैप्पी यू लुक ऑन द ब्राइट कलर्स, व्हेन यू आर सैड यू लुक ऑन द डार्क कलर्स। तो ये उस साइकोलॉजी के बारे में भी है कि मिस मीडो जब उदास थी, क्या थी? उदास, sad. So she was making everybody sing sad song, and when she was happy, she was singing sad song. तो अब इससे पहले कि हम कुछ बोले, हम वीडियो दिखाते हैं, ठीक है?